नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देता हूं और अनेकों बीमारियों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला वो बहुत ज़्यादा आम टॉपिक है और ये प्रॉब्लम अपने जीवन में सभी इंडिविजुअल, हर ह्यूमन बॉडी ने फेस की होगी, जिसको हम डायरिया या दस्त लगना बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरिया होता क्या है, किन कारणों से होता है और इसका घरेलू इलाज क्या है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये डायरिया होता क्या है। दोस्तों, डायरिया जो होता है, हम अगर एक नॉर्मल, अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं, अगर आप बाउल में पॉटी करते हैं या एक किसी बाउल में, किसी कंटेनर में पॉटी करते हैं और तुम्हारी पॉटी, तुम्हारा स्टूल उसका शेप ले लेता है, वो इतना लिक्विड होता है कि उसका शेप ले लेता है, तो उसी को हम डायरिया बोलते हैं। तो दोस्तों, डायरिया जो है वो दो प्रकार का, दो टाइप का हो सकता है। एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में मैं अलग अलग आपसे वार्तालाप करूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एक्यूट डायरिया क्या होता है। दोस्तों, आप कल बिल्कुल सही भले थे, 2-3 घंटे 4 घंटे तक भी सही भले थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा डायरिया, दस्त लग गए। पता चला आप सुबह शाम तक आपने 10 बार डायरिया कर लिया, बहुत पतली पॉटी आ रही है, तो ये एक्यूट कंडीशन हो सकती है। एक्यूट कंडीशन किन किन कारणों की वजह से होती है? दोस्तों, इसके कुछ स्पेसिफिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर कुछ अनकंटामिनेटेड खा लेते हैं, कुछ गंदा फूड खा लेते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया या कोई फंगस लगा हुआ है, बहुत पुराना फूड रखा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। या कंटामिनेटेड पानी आप पी लेते हैं, बैक्टीरिया उस पानी में है, गंदा पानी है, वो आपने पी लिया, तो उसकी वजह से भी आपको परसिस्टेंट डायरिया, लगातार डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, एक्यूट कंडीशन ये हो सकती है, या इसके अलावा वायरल कंडीशन हो सकती है। मौसम चेंज होने के बाद, कभी अगर सर्दी है, गर्मी आ रही है, उसके बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम वायरल डायरिया ज़्यादा होता है। वायरल डायरिया ज़्यादातर बच्चों में होता है। और वायरस कौन सा हो सकता है? एडिनो वायरस हो सकता है, रोटा वायरस हो सकता है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों में डायरिया होता है। तो दोस्तों, ये एक्यूट डायरिया है, इसको हम घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन ना हो तो हम घर पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपका दूसरी कंडीशन हो सकती है, जिसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। अगर आपको 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए, महीने भर हो गए, चल रहे हैं बराबर, 2-4 बार दिन में पतली पॉटी आती है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है। क्रॉनिक कंडीशन में कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे कि IBS होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अगर कोई पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, तो टेंशन का एक हाई पीक आने के बाद डायरिया होना स्टार्ट हो गया, तो ये कंडीशन IBS की श्रेणी में आती है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की श्रेणी में आती है। तो इस वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपको IBD है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें 2 बीमारियाँ आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपको क्रॉन्स डिजीज़ हो सकती है, इसमें भी आपको क्रॉनिक डायरिया होता है। या फिर आपको डिसेंट्री है, डिसेंट्री भी एक डायरिया का ही टाइप है। डिसेंट्री में म्यूकस आपका साथ में आता है, वो भी एक डायरिया की फॉर्म हो गई, डिसेंट्री। तो दोस्तों, क्रॉनिक डायरिया में कुछ ये डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है, जो लंबे समय तक चलने वाला डायरिया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके घरेलू उपचारों के बारे में। घर पर रह करके आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको डायरिया हुआ है और एक्यूट कंडीशन में हो, तो आपको सबसे पहले अपना डिहाइड्रेशन की ओर करना है। जितनी पानी की कमी आपके बॉडी में हो गई है, फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको आपको पूरा करना है, चाहे वो ओरली हो चाहे इंट्रावेनसली हो। सबसे पहले तो ओरली करने का आप कोशिश करें।
आपको उबला हुआ पानी पीना है, बराबर पानी पीना है, नमक चीनी का पानी पीना है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो आता है उसको आपको पानी में डाल के लेना है, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो रिहाइड्रेट रहे। और इसी के साथ साथ आपको अपनी डाइटरी चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको अपनी डाइट में दही लेनी है, दही बहुत सारी खानी है, खूब दही खानी है, जिससे कि आपका डायरिया सही हो जाए। और अच्छा तो ये रहेगा खिचड़ी के ऊपर आप दही डाल करके खाएं। थोड़ी खिचड़ी थोड़ा मतलब दही इसके साथ लेंगे तो आपको डायरिया में बहुत फ़ायदा होगा, डायरिया आपका कम होगा। उसी तरीके से आप केले ले सकते हैं, केले खा सकते हैं, केले खाने से भी डायरिया जो है वो रुकता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप फ्रूट जूसेस वगैरह ले सकते हैं। प्रॉपर्ली अपना आपको हाइड्रेट रखें, दही खिचड़ी खाएं, इससे आपका डायरिया कम हो जाता है। अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा है और डायरिया के साथ वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो डबल ट्रिगर हो गया कि नीचे से भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, ऊपर से भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो इसमें आपको IV फ्लूइड लेने की ज़रूरत है, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो उसमें आपको एंटीमेटिक ड्रग्स लेने की ज़रूरत है, चाहे इंट्रावेनसली लो चाहे ओरली लो, जिससे आपकी उल्टी बंद हो। और एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एक्यूट डायरिया डेंजर भी हो सकता है अगर आप डिहाइड्रेशन का ख्याल न रखें। ऐसे क्रोनिक डायरिया में भी आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और अगर क्रोनिक डायरिया बहुत लंबे समय तक आ रहा है और डायरिया में खून भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, म्यूकस भी आ रहा है, तो उसमें आपको एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये सब ही था डायरिया के बारे में, बिल्कुल एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।